आज हम मौजूद हैं देवरिया जनपद के बरहज सरयू नदी पे, जहां आप देख सकते हैं कि हम लोग नाविक जो लोग हैं उन लोगों के साथ हम लोग नाव पे सवार होकर और नदी के इस पार से इस छोर पे हम लोग आए हैं। हमारे साथ में अजरेश भैया भी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। जी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो नदी की जो कटान होती है, जब कटान होती है, सरकार की बहुत सारे धन, बहुत सारे पैसे लगते हैं। सरकार इसमें सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने में लगी है कि कटान ना हो पाए, और यहाँ की समुचित व्यवस्था, घाट का सुंदरीकरण कराने के लिए नगर पालिका द्वारा तमाम विधायक निधि और सांसद निधि से भी पैसा आता है। लेकिन एक विडंबना है, बरहज बहुत पुराना व्यापार हुआ करता था और सबसे पहले नगर पालिका यहाँ बनी हुई है। यहाँ नदियों से आयात निर्यात होता था, लेकिन एक तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नदियों के आयात निर्यात के लिए पहल तो कर रहे हैं, लेकिन अभी समुचित कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहाँ ये देख सकते हैं, मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में पुल दिखाई दे रहा है, ये उपेक्षा का शिकार हो चुका है, क्योंकि अभी तक कई वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ ये कई जिलों से एक साथ जोड़ता है। यहाँ से बनारस जाने के लिए गाजीपुर, बलिया, तमाम जगहों को देवरिया से जोड़ने का काम करेगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, उसके साथ साथ भी लोगों की सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन इस नदी में पर्यटक स्थल बन जाता और यहाँ की एक समुचित व्यवस्था हो जाती, ताकि यहाँ जो भी लोग आने जाने वाले हैं, यहाँ एक और बड़ी परेशानी है, जो यहाँ के मल्लाह यानी जो नाव खेलने वाले हैं, नाव को खे के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं और लोगों की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, उनके साथ ना कोई सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है, ना उनको किसी तरह की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ना उनको आर्थिक सहयोग किया जा रहा है, ताकि वो लोग अपनी दिनचर्या, अपने बाल बच्चे, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ कर सकें। सरकार को चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार, कि ऐसे जगहों पे इनका सहयोग करे और इनको एक अलग रूट देने का काम करे, ताकि इनका व्यवसाय बढ़ सके और इनका बिजनेस चल सके। बात अब इनसे चर्चा करते हैं, हमारे साथ पत्रकार हैं अमित कुमार शर्मा जी। ये बताएं, क्या सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे इन जो मल्लाह जाति यहाँ पे रहते हैं, जो नाव खेलते हैं, उनकी कुछ समुचित व्यवस्था हो सके। जैसे सरकार की तमाम योजनाएं आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन धरातल स्तर पर क्या इसका पूरा लाभ मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, यह देखने वाली बात होती है। यही हमने कुछ जो नाविक हैं उन लोगों से भी बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर पूजन पाठन का सारा कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, दबंग लोगों के द्वारा हम लोगों का हक और हिस्सा मार लिया जाता है, जिसमें काफी ये प्रताड़ित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार इन पर क्या उचित दिशा निर्देश जारी करती है, यह तो देखने वाली बात है। हम तो ये जानते हैं कि इस तरह की बात जब हो तो वहां उनकी व्यवस्था की जा सकती है, प्रशासन द्वारा मुस्तैद किया जा सकता है। यहाँ शासन की जो, चूंकि यहाँ थाना नजदीक में है, तो ऐसे लोगों की सुरक्षा दी जा सकती है, क्योंकि इनका हक है। जैसे ये शादी विवाह के समय में नदी का, गंगा नदी का दर्शन कराते हैं, ये अपने नाव द्वारा पूजा पाठ कराते हैं, जो इनको दक्षिणा मिलता है उसी में अपने परिवार को चलाते हैं। हिंदू धर्म में नाविक जो होते हैं, इन लोगों का भी बड़ा एक अहम योगदान रहा है, जो नदी में ले आकर पूजन पाठन का काम कराते हैं। और तमाम लोग जो यहाँ, कभी मेला भी लगता है नहान का, तो अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो ये वहाँ मुस्तैद रहते हैं और तत्काल प्रभाव से उनका बचाव कार्य भी करते हैं, क्योंकि ये दिनों रात इस नदी में जानते हैं कौन किधर का घाट ज्यादा गहरा है, किधर क्या है, ये सारी बातें जो यहाँ लोग आते हैं उनको बताते हैं, उनको दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे में हम ये मानते हैं कि यहाँ के जो लोग, जो नाविक हैं, ये सबसे बड़ा उन लोगों का पुण्य का काम है, जो यहाँ लोग आते हैं उन लोगों को उचित दिशा निर्देश देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो घाट तो बना नहीं है, लेकिन घाट में हर जगह, जानकी घाट, फलाने घाट, सरयू घाट, सारी चीज बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था की और मल्लाहों की जो व्यवस्था है, उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से अगर कर दी जाए तो इनके लिए बहुत बड़ा एक महत्व हो जाएगा और ये लोग अपने बाल बच्चे, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन, जिले के जिला अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया इन मल्लाह आजाद के लिए कुछ सहयोग करेंगे और इनकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे और उस समस्या का हल करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।